दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, स्वाधर्म चलें निरत श्रुत नीति। शारीरिक दुख यानी शारीरिक बीमारी, भौतिक दुख यानी प्राकृतिक दुख, और दैविक दुख जो अंतरिक्ष का ताप का दुख, अर्थ का दुख। ये तीनों दुख नहीं रहते हैं जब लोग परस्पर प्रीति करते हैं। परस्पर प्रकृति से भी प्रीति, धरती से भी प्रीति, अंतरिक्ष से भी प्रीति, क्योंकि स्वाधर्म जब हम स्वयं को समझें, स्वयं के होने का कारण, तो स्वयं ये 5 तत्व से बना शरीर, धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इसी से शरीर बना है। और ये शरीर सभी का एक समान अवस्था से बना है। सभी में यही 5 अवस्थाएं हैं। प्राण रूपी ईश्वर इसी का संचालन कर रहा है, गति दे रहा है, नियंत्रण कर रहा है। ये समान अनुभव सभी का है। इनकी पवित्रता, 5 तत्वों की पवित्रता हम बनाए रखें, अछूड़ रखें। इनकी पवित्रता में ही, की अछूड़ता में ही सभी की सुरक्षा है। जीवन एक अनुभव है। अनुभव को समझने का, अनुभव को व्यक्त करने का। यहाँ दुख का अनुभव है, दोष का अनुभव है, बुराइयों की अनुभव है, कमी का अनुभव है। तो हम किसी की बुराइयां ना करें, किसी में कमी ना निकालें, बल्कि उसे प्रेरणा दें कि अपनी बुराइयों को, अपनी दोष को, अपनी कमी को दूर करें। जो लोग दूर ना करने को तैयार हों, उनका इस जीवन में जीने का अवसर ही समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाए, ऐसा हमारा स्वधर्म है। स्वयं के धर्म को जान करके ही परस्पर प्रीति हो सकती है, और सभी दुखों से जब दोष समाप्त होते हैं, विकार समाप्त होते हैं, निर्विकार प्रकृति, धरती, मन, चित्त, बुद्धि हो जाता है, तो सुख का अनुभव होता है, निरंतर सुख का अनुभव होता है, निरंतर शांति का अनुभव होता है। ये अनुभव एक समान सबको उपलब्ध हो, एक ही धारणा हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही ध्येय हो। इन दुखों से, दोष से, विकार से, चिंता से, भय भ्रम से हम मुक्त हों, यही स्वतंत्रता है। या इन दोष से, विकार से, दुख से हम बंधे रहें, ये बंधन का कारण है। ये 2 तरह का अनुभव होता है। यही लोकतंत्र है, यही निरपेक्षता है। जब लोगों को राजशाही से दुख इसलिए था कि राजशाही भोगवादी
व्यवस्था सुविधा भोगी थी। समाज में असमानता फैला रही थी, आर्थिक असमानता। लेकिन आज भी लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आज जो नेता हैं, अधिकारी हैं, राजशाही जैसी भोग सुविधा भोगी हैं और ये अपनी सुविधा भोगने के अवसर को, अधिकार को मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहते। तो ये लोकतंत्र नहीं है। असमानता, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। जाति और धर्म के अनुसार आहार, व्यवहार और कर्म नहीं है। सिर्फ इन सुविधा भोगी लोगों ने सिर्फ इसे बांटने का, कि लोग संगठित न होने पाए इसलिए, और प्रतिभा को समाप्त करने का ये षड्यंत्र कुचक्र है। प्रतिभावान होंगे लोग, प्रतिभावान लोगों को अवसर मिलेगा तो हमारे भारत की जो प्रीत रही, नीति रही, धर्म नीति के अनुसार, नीति के अनुसार राजनीति रही, सादा जीवन, सरल जीवन, उच्च विचार। लेकिन आज सिर्फ दुनिया में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना जाति धर्म के अनुसार आहार, व्यवहार, कर्म है। सिर्फ एक अमीरी, अधिक सुविधा भोगी लोग हैं और एक कम सुविधा भोगी लोग हैं। सुविधा पर ही सभी का ध्यान, विश्वास केंद्रित हो गया है। जो लोगों के सरल जीवन, उच्च विचार को, स्वधर्म को, स्वदेशी को, स्वावलंबन को, आत्मनिर्भरता को, आत्मविश्वास को समाप्त कर रही है। दो ही वर्ग हैं, एक अधिक सुविधा भोगी, एक कम सुविधा लोगों को, जो 80% लोग हैं उन्हें कम से कम सुविधा मिल रही है। जो 80% लोग हैं उन्हें सुविधा तो उपलब्ध करा दिया गया व्यापार के लिए, और जो सुविधा प्राप्त कराई गई है वो सुविधा का परीक्षण नहीं किया गया, उसके परिणाम का, कि ये परिणाम दुखद होगा या सुखद होगा। ये सुविधा का जो परिणाम है वो दुखद ही है। ये प्रकृति को बीमार कर रही है, धरती को बीमार कर रही है, अंतरिक्ष को, अवस्था को बिगाड़ रही है, असुरक्षित कर रही है और मानव जीवन को असुरक्षित कर रही है। ये बेईमान बना रही है, बीमार बना रही है, आपस में वैमनस्यता, शत्रुता पैदा कर रही है। जो कम सुविधा भोगी लोग हैं वो सुविधा को भोगने के लिए, सुविधा प्राप्त करने के लिए कर्ज का सहारा लेते हैं। वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कर्ज में डूबने से उन्हें टेंशन पैदा हो रही है, चिंता पैदा हो रही है। तो जो चिंता से मुक्त करने वाली हमारी व्यवस्थाएं हैं स्वधर्म की, आज उन्हीं व्यवस्थाओं की तरफ हम लौट करके आज प्राण स्वरूप जो ऑक्सीजन है, जो परिणाम शून्यता का है, एक अनुभव का ये अनुसार ये जीवन है, ये 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में फिर मिल जाएगा। तो हम क्या हैं? हम एक इच्छा है, मन है,
मन में ही इच्छा है। हमारी इच्छा हरि की इच्छा हो, प्रत्येक की इच्छा के सम्मान के लिए हो, प्रत्येक व्यक्ति का समान रूप से सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, संतुष्टि का अनुभव, स्वस्थ रहने का अनुभव, दोष विकार दुख से मुक्त होने का अनुभव होना चाहिए। समान अवस्था किसी की नहीं है। एक ही माता पिता के कई संतान होते हैं तो सभी की समान अवस्था नहीं होती है। उनकी त्वचा अलग होती है, रंग रूप अलग होते हैं, अंगूठे का निशान, लिखावट बनावट अलग होती है, लेकिन एक समान हम अवसर अवश्य उपलब्ध कराती है हमारी संस्कार संस्कृति। एक समान अवस्था, सभी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री सभी को बना दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। ये अवस्था में जो विविधता है, अंतर है, वो परिवर्तन के कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही सुंदरता का आधार है। इसलिए आइए हम सब अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ चलें। सभी की जीवन सरल हो, सादा जीवन, उच्च विचार। जय श्री राम।